back to my series, Find Your Career, and today I am with Mr. Saurabh Kalra, who is a technology leader with nearly 2 decades of experience in computer networking and information security. His journey began with a simple curiosity about computers in a small school and has taken him through different roles. He's really passionate about continuous learning and mentoring, and he believes that curiosity, consistency, and good communication matter far more than the name of your college. Today, he's here to share his career journey and the lessons he learned along his way. Welcome, Mr. Saurabh. Can you tell me a little bit about yourself? Thank you so much, Radhika. Thank you for inviting me to this interview. And thank you for the warm welcome. I think you have already set the ground that I have almost 2 decades of experience in the IT industry, mostly specializing into the network and security domain. But मुझे ये जान के I'll try to answer more in Hindi as you have requested. बट मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स और ऑप्शंस का वीडियोस बना रहे हैं उन बच्चों के लिए रूरल एरियाज में जिनके पास कैरियर गाइडेंस या काउंसलिंग की ऑप्शंस नहीं हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब अपने एक्सपीरियंस से दूं सो दैट इट्स हेल्पफुल फॉर दोज हु आर वाचिंग योर वीडियोस। तो शुरू करते हैं। So, out of all the career choices there are, what inspired you to go into network security? ओके, तो अगर सच कहूं तो मैंने बैठकर कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं आईटी में करियर बनाऊंगा। सब कुछ धीरे धीरे हुआ। बस बचपन से मुझे कंप्यूटर्स बहुत अच्छे लगते थे। आज के बच्चों के लिए लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ बहुत नॉर्मल लगता है। हमारे लिए कंप्यूटर लैब में जाना ही एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी। मुझे आज भी याद है, वीक में एक दिन हमारी लैब की क्लास होती थी। हम लोग बाहर शूज उतार के लैब में जाते थे और कुछ 3 या 4 कंप्यूटर्स होते थे और 5 से 6 बच्चे एक ही कंप्यूटर पे मिलके टर्न बाय टर्न काम करते थे। और उस वक्त डॉस और विंडोज नहीं थे। डॉस और बेसिक में हमें सिखाया जाता था, विंडोज हमें दिया भी नहीं जाता। वी वर यूजिंग वर्किंग ऑन कीबोर्ड ओनली। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला बेसिक का प्रोग्राम लिखा और वो जब एग्जीक्यूट हुआ और उसका जो फीलिंग था ना, वो बहुत ही एक अलग ही मज़ा था उसमें। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल भी नहीं था। तो जो भी करते थे उसमें एक नया एक्साइटमेंट रहता था, एक नया मज़ा आता था कि क्यूरियोसिटी अब नेक्स्ट क्या हो कर सकते हैं। और मुझे मेरी कंप्यूटर टीचर ने भी बहुत इनकरेज किया। आई थिंक मेरे अंदर जो कंप्यूटर का इंटरेस्ट था मेरे से पहले उन्होंने देख लिया था। वो ऐसा हो गया था कि वो मुझे हमेशा बोलते थे, सौरभ मैंने तुम्हारे पूरे नंबर्स दे दिए हैं बट नाउ यू शुड फोकस ऑन कि कैसे करना है। शी यूज टू टेल डू नॉट फोकस ऑन मार्क्स। तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल इनकरेज किया, मोर ट्रायल दिया। तो उस वजह से क्या होता था, जब मैं उन दिनों में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे बाहर, एपटेक, एनआईटी, मैनी स्मॉल इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। तो मैं स्कूल के बाद, मेरे पास साइकिल था, या तो साइकिल पे या मेरे दोस्त के पास लूना थी, हम बैठ के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते थे तो चेक करने की क्या क्या कोर्सेज हैं। कुछ हमने किए भी, कंप्यूटर ओएस, विजुअल बेसिक, हमने कई कोर्स भी किए। बट सब कुछ को लगता था कि यार ऐसा क्यों करें, इतना क्या ज़रूरत है मॉम। बट मुझे वो सब अच्छा लगता था, एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी कि ये सब कैसे चल रहा है। तो आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम लैब में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते थे, लैब में हमें विंडोज़ नहीं सिखाने को मिलता था। उस टाइम विंडोज़ 95 नया नया आया था। तो ही यूज टू ओपन विंडोज़ फॉर ऑल ऑफ अस एंड ही यूज टू क्लिक एंड द स्टार्ट मेन्यू यूज टू ओपन। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो खुद तो गेम खेलता था बट हमें विंडोज़ चलाने के लिए दे देता था। बट वेन ही यूज टू क्लिक, स्टार्ट मेन्यू यूज टू अपीयर। और जब भी मैं क्लिक करता था ना, स्टार्ट मेन्यू नहीं खुलता था। 1-2 घंटे बाद समझ में आया कि वो लेफ्ट क्लिक कर रहा है और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। आज ये बात सोच के लगता है कि नहीं, मेरा आईटी में करियर भी बना होगा। तो हर चीज़ एक क्यूरियोसिटी और एक मैजिकल लगता था कि ये कुछ नया डिस्कवर किया आज। फिर मुझे याद है कि जब घर में मैं पहला कंप्यूटर, उस टाइम कंप्यूटर हम असेंबल करके लाते थे, मदरबोर्ड, रैम, पीसी। तो जब मैं घर में कंप्यूटर असेंबल करके लाया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर तो मुझे ही आता है। बट कुछ ही दिनों में मेरे छोटे भाई ने सारे पासवर्ड्स चेंज कर दिए, बायोस के पासवर्ड्स भी लगा दिए।
हालत ये हो गई थी कि मुझे उससे पूछना पड़ता था कि भाई मुझे अपने कंप्यूटर में कैसे लॉग इन करना है। तो ही यूज्ड टू सेट। तो उससे मुझे ये भी समझ में आया कि लर्निंग शायद किसी एज से नहीं है, आप किसी से भी सीख सकते हो। आपके छोटे से, बड़े से, जूनियर से, सीनियर से, इट्स अ लर्निंग दैट मैटर्स। तो मुझे उस टाइम भी ये क्यूरियोसिटी होती थी कि ये इसने कैसे किया। मुझे भी आना चाहिए कि उसने कैसे हैक कर लिया जो मैं कर मैंने पासवर्ड सेट किया था। बस वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे मुझे आगे ले गई। फिर जब मैं ग्रेजुएशन, फिर हमारे इंटरनेट का वेव आया 90s में। तो हम अपना रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफे जाया करते थे। साइबर कैफे में फिर हमने ईमेल बनाने के लिए जाते थे, कुछ फॉर्म भरने के लिए जाते थे, और फिर याहू चैट। तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी थी कि ये सब कैसे हो रहा है, मुझे लैन के बारे में समझना है, मुझे वैन के बारे में समझना है। इस तरह से कोई एक मास्टर प्लान नहीं था, बट क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट हमेशा नेटवर्क्स की तरफ चला गया। that sounds like an amazing story, and I'm like amazed by everything from it. But it's so cool how you loved computers to me. So, with all of this, how did you prepare to enter into this profession? ओके, अगर आज भी सोचूं ना, तो ऐसा कोई मास्टर प्लान जैसे मैंने आपको बताया नहीं था। तो पढ़ाई में भी ऐसा ही था। 10th तक मुझे इतना पता था कि मुझे जो भी करना है कंप्यूटर्स में कुछ करना है। मेरी टीचर ने, सबने देखा कि ये कंप्यूटर्स में अच्छा है, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी, मैंने कोर्सेज भी किए। फिर उस वक्त सबको लगा कि 10th के बाद आपको पीसीएम, और अगर कंप्यूटर्स में जाना है तो बाद में इंजीनियरिंग करना चाहिए। बट हर घर की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इंजीनियरिंग करना। बट मुझे इतना पता था कि मुझे कंप्यूटर्स में ही कुछ करना है। और उस टाइम एक बैचलर्स था, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए। उसमें जाने के लिए आपको मैथमेटिक्स ज़रूर करना था हायर सेकेंडरी में। तो मैंने कॉमर्स विद मैथमेटिक्स चूज़ किया, सो दैट मेरे घर की सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस भी हैंडल हो जाएं, और मैं कंप्यूटर्स भी सीख सकूं। तो वहाँ से फिर मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया, और फिर मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ज्वाइन किया कॉलेज में। कॉलेज में भी मैंने साथ में, स्कूल में भी मैंने काफ़ी कोर्सेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट जाता था। अबाउट अस मुझे याद है, मनोहर सर, उन्होंने हमें विजुअल बेसिक, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेस, सी सिखाया। यशवंत कनेतकर की बुक थी, सी लेट अस सी। और एक बुक थी, एक हमारा सब्जेक्ट था कंप्यूटर नेटवर्क्स, टेनेनबॉम की बुक थी। उसमें ओएसआई मॉडल था। वो मैंने टॉपिक इतनी बार पढ़ा ना, और जब भी मैं ओएसआई मॉडल पढ़ता था मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था। मुझे लगता था कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस बुक ने मेरी लाइफ चेंज की। तो मुझे ग्रेजुएशन में श्योर हो गया कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल मास्टर्स जब भी करना है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में और नेटवर्किंग में कुछ करना है। फिर आपको एक स्टोरी बताता हूँ। तो मैंने वहाँ से पता किया कि पूना में, मैं पंजाब में था, पूना में मास्टर्स इन नेटवर्किंग का सिम्बॉयसिस का कोर्स था। तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम था। मैंने टेस्ट दे दिया, मेरा रैंक आया 41, और एडमिशन ख़त्म हो गए 40 पे। No. तो एक नंबर से मुझे उस दिन लगा कि शायद एक क्वेश्चन और ठीक हो जाता तो लाइफ बदल जाती। बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। बट लाइफ डज नॉट स्टॉप, राइट, लाइफ गोज ऑन। तो फिर हमारे उसी सिटी में एक कॉलेज ने कोर्स स्टार्ट किया, एमएससी इन नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल डिज़ाइन। तो उसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग, जावा फॉर नेटवर्किंग, बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक साल वेस्ट नहीं करते हैं, आई ज्वाइन दिस कोर्स। तो मैंने वो ज्वाइन तो कर लिया, बट क्योंकि वो नया कोर्स था, टीचर्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लर्निंग्स थे बहुत, बट एप्लीकेशंस और सिखाने वाले नहीं मिल रहे थे उतने। तो फिर मैंने सीसीएनए का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। सिस्को के सर्टिफिकेशन थे, अगर आप जानना चाहें तो। जब मैंने सीसीएनए किया, तो मैंने पहली बार जब राउटर्स और स्विचेस को कॉन्फ़िगर किया ना, पहली बार, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो डायग्राम में मैं क्लिक करता था, ये राउटर है, ये स्विच है, आज मैं उनको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और ये मेरी वजह से चल रहे हैं, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया। दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। पहली बार ऐसा लगा कि बुक्स में जो था वो सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम देने के लिए नहीं करना है, ये वो चीज़ है जो कंपनियों में रोज यूज होती है, और पीपल आर यूजिंग इट एवरी डे। सो वहाँ से क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई, और फिर मैंने सीसीएनए, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए, वायरलेस टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशंस किए, एंड देन इट कंटिन्यूड दैट्स वे। एंड देन एमएससी में ही मेरा लास्ट सेमेस्टर
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का था। तो बेस्ड ऑन ऑल माय एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशंस मुझे सिस्को ट्रेनर की जॉब मिल गई। वहाँ से ही मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। तो अगर आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे इनिशियली पूरा रोड मैप नहीं मालूम था। पहले मुझे कंप्यूटर्स अच्छे लगते थे तो मुझे बीसीए करना था, फिर मुझे नेटवर्किंग अच्छा लगता था तो मुझे मास्टर्स इन नेटवर्किंग, और साथ में ही मैंने सर्टिफिकेशंस किए। और कुछ डिसीजन सही हुए, कुछ डिसीजन में प्लान बदलना पड़ा, बट ऑल दिस क्यूरियोसिटी created my journey for learning for networkings and computers. Well, I really admire your passion. It just sounds so cool that you love something so much, and I'm in love with it. So I think I can guess that this was your first career choice. Yes. So, if you look at it from hindsight, what would be the best major someone wanted to enter your career today? Sorry. If someone wanted to enter your career today, in today's time, what would be the best major for them to take? So now the options are too much. They can do engineering. So, and there are many courses specialization for these networking. And earlier this was confined to very few universities. So it's now in many universities it's run this course. And then there are so many certifications that one can do. And the learning has no end. आज भी आपको सीखना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, बट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस बहुत हैं पहले से, लिमिटेड नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि द वे वी हैव ग्रोन द इंटरनेट हैज मल्टीप्लाइड, इट्स एवरीवेयर। you all know LAN, WAN, how the networking works. So there are so many institutes who are offering these courses starting very early, and it's part of the graduation curriculum also. Well, I think that's very comforting that you don't have to pick one route to go. You can have multiple and end up in one place. So, I wanted to know. I know you told me a little bit about them, but I wanted to know more about some struggles you faced and how you overcame them. Okay. शायद हर जगह चैलेंजेस थे। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन में क्या करना है, उसके बाद कोर्स ज्वाइन कर लिया बट टीचर्स अच्छे नहीं हैं वहाँ पे, फिर प्राइवेट, और उसके बाद जॉब। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मेरा जॉब तो लग गया एज ए सिस्को ट्रेनर, बट मेरे अंदर आज जैसे आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है, बहुत आराम से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आई दैट्स माई पार्ट ऑफ माई जॉब टुडे। बट तब मैं कॉलेज पास आउट था एंड माई जॉब बिकेम ए सिस्को ट्रेनर, और जब मेरे से जो सीखने आ रहे थे, कुछ लोग एज से मुझसे बड़े थे, कुछ लोग एक्सपीरियंस में बड़े थे, और वो कंपनीज में काम कर रहे थे, पर जब वो मेरे से सीखने आते थे, जो मैं पढ़ा रहा था वो उससे बहुत खुश थे, दे वर इम्प्रूविंग, दे वर लर्निंग, एंड इट बिकेम कि जब भी कॉर्पोरेट बैच होता था जिसमें एक्सपीरियंस, दे वांटेड टू सौरभ सर से ही करना है। एंड इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। वहाँ पे ही मेरा एक स्टूडेंट था, अभी ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड नाउ, हु वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी डेल एट दैट टाइम, ही वाज अ नेटवर्क एडमिन। तो उसने बोला सर मैं आपको डाटा सेंटर दिखाता हूँ, आप देखने आइए। तो मैं जब गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो उसको सिखा रहा हूँ वो सीख के वो लाइफ में और ग्रो कर रहा है, अपने करियर में हेल्प कर रहा है, ही इज़ इवॉल्विंग एंड इट्स गेटिंग बेटर फॉर हिम टू टेक बेटर हायर रोल्स। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर जब मैं प्रेजेंटेशन बनाता था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन करते वक्त बाद में ये तैयारी नहीं रहती है कि जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने किए कि इफ समबडी आस्क व्हाट आई कैन बी, एंड ऑल्सो व्हाट क्वेश्चंस आई विल आस्क, सो दैट आई नो दैट दे हैव लर्नड व्हाट आई हैव टोल्ड देम। तो इससे मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आपको एक एक और एग्जांपल बताता हूँ। उसके बाद मैंने एक वायरलेस सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन की जिसमें मैं डिफरेंट कस्टमर से बात करता था कि उनकी डिप्लॉयमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस सिक्योरिटी के लिए। तो हम जब भी सोचते हैं, बहुत ही टेक्निकल लोग होते हैं तो टेक्निकल बातें ही करते हैं। तो एक कस्टमर को मुझे कुछ फाइल्स भेजनी थी, 10 फाइल्स, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई। तो आपको मालूम है हम जिप कर देते हैं विन जिप से, सो दैट एक ही फाइल हो जाए और कॉम्प्रेस साइज हो जाए। तो उस टाइम एक सॉफ्टवेयर आता था विनरार, मैंने जिप की बजाय विनरार कर दिया। उससे फ़र्क कुछ नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो कंप्रेसिंग यूटिलिटी, बट वो थोड़ा साइज़ और भी छोटा कर देता था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि ओह, इंस्टेड ऑफ 2 MB आई एम गेटिंग द फाइल 1 MB, आई विल बी एबल टू सेंड इट फास्टर। मैंने वो सेंड तो कर दिया। वो कस्टमर एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक था, उसके एडमिन ने, हेड ने मुझे कॉल किया, एंड आई हैड 30 मिनट कॉल एक्सप्लेनिंग हिम कि व्हाई आई नॉट यूज जिप,
और व्हाई आई यूज दिस। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये क्यों नहीं समझ रहा कि फाइल का साइज छोटा हो गया। बट उससे बात करने के बाद मुझे समझ में आया, उसका पर्सपेक्टिव था कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या उसका लाइसेंस फी है, क्या उसका सपोर्ट मिलेगा, क्या ये हर मशीन पे चलेगा, क्या हमें प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। वो एक डिस्कशन नहीं, बाद में मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। मुझे समझ में आया कि सिर्फ टेक्निकली ही सोचना नहीं है, ये भी सोचना है कि कस्टमर इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, विल दैट ऐड कॉस्ट फॉर देम, विल दैट चेंज प्रोसेसेस फॉर देम। तो दैट वन डिस्कशन चेंज देन एवरीथिंग आई डिड। जब भी मैंने जो भी करता था तो कस्टमर पर्सपेक्टिव और एंड कैसे यूज होगा बीच में लाता था। फिर मैं नेक्स्ट जॉब में जब मैंने VMware ज्वाइन किया, जो वर्चुअलाइजेशन के लिए था, और वहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग थे। मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊँगा, और मुझे हमेशा लगता था कि मेरा एक्सपीरियंस नेटवर्किंग, स्विचेस, वायरलेस उस पे है और यहाँ सब वर्चुअल है। मुझे लगता था कि क्या मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं तो उनको क्या लगेगा। फिर समझ में आया कि अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ तो और भी बड़ा रिस्क है। तो मैंने पहले कुछ वर्चुअलाइजेशन के सर्टिफिकेशंस किए, अपना स्किल सेट बढ़ाया। फिर मैंने सबसे क्वेश्चन पूछे और एवरीवन हेल्प मी, सबने कहीं पे भी मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने अपना नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव लाना शुरू किया, उनसे बात की। देन इवेंचुअली वी ऑल कोलैबोरेटेड एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स, देयर आइडियाज, टेकिंग माय फीडबैक कि why are you thinking, because I always brought in a customer perspective, an end user perspective to the things. तो उस तरह से धीरे धीरे मैं वहाँ पे भी जो कंफर्टेबल हो गया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया आज। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस आज नहीं आते हैं, चैलेंजेस आज भी आते हैं, बट अभी वो पहले जैसी घबराहट नहीं होती। अभी लगता है कि ओके, कुछ तो नया टेक्नोलॉजी है, कुछ तो क्यूरियोसिटी हो जाता है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उस इंटेंट से अभी चैलेंजेस से डर नहीं लगता। Well, I really want to thank you for sharing all this with me, and I truly appreciate all your time today, giving me all your experiences. As we wrap up this meeting, what is one piece of advice you would give high schoolers who are aspiring for a better future? ओके, किसी किसी को एडवाइस देना आसान नहीं है आजकल। Mm-hmm. तो और सबका एक अपना जर्नी और लाइफ ग्रोथ होता है। तो पर अगर मैं आज उस 16-17 ईयर्स के सौरभ से बात कर पाता, तो मैं उस सौरभ को ये कहता कि यार इतनी टेंशन मत ले, हर चीज़ का आंसर पहले दिन नहीं मिलेगा। जैसे मुझे भी नहीं पता था कि मेरा करियर आईटी में बनने वाला है। मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, वहाँ से नेटवर्क्स में इंटरेस्ट हुआ, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशंस किए, वहाँ से मेरा लाइफ, मैं हर सिचुएशन पे कुछ नया सीखता गया और आगे बढ़ता गया। मैं मैं सौरभ को ये भी कहता कि अपनी जर्नी किसी से कंपेयर मत करो। जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी। द द ओनली कंपेरिजन यू शुड डू, आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने कुछ नया किया क्या, क्या मैं जो 1 साल पहले कर रहा था मैं उससे बेटर कर रहा हूँ। इफ़ यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद योर सेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैं उससे ये भी कहता कि कभी सीखना मत छोड़ना। जॉब बदल जाएगी, टेक्नोलॉजीज बदल जाएंगी, स्किल्स भी बदल जाएंगे, बट अगर आप में सीखने का इंटेंट और आदत है ना कि जो भी आएगा चैलेंज मैं उसको सीख के कुछ नया करूँगा और अडेप्ट करूँगा, तो देन आप हमेशा ग्रो करते रहेंगे। तो टू समराइज इन वन वे इज लाइक, हमेशा क्यूरियस रहो, आप जिस भी फील्ड में हो। अ, अच्छे मेंटर्स और अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जिनसे आप कुछ सीख सको। मेरी लाइफ में कुछ टीचर्स और मेंटर्स आए जिन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा किया। उन्होंने मुझे सिर्फ सिखाया नहीं, दे हैड ट्रस्ट इन मी एंड माई एबिलिटीज। तो उससे जो मेरे में आज कॉन्फिडेंस है, आई एम रियली एडमायर दैट। अगर वो मेरी लाइफ में ना होते तो मेरा एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। मेरे मैनेजर थे कौस्तुभ दबराल, वायरलेस सिक्योरिटी कंपनी में। वो कहते थे कि आपका अपना काम करना तो बहुत ज़रूरी है अच्छे से, बट अगर आप पूरी टीम को ग्रो करते हो, उनके साथ आगे बढ़ते हो, यू हेल्प देम एंड गेट बेटर, तो दैट इज़ वेरी गुड।
उस वक्त लगता था कि ये कोई मैनेजमेंट मैसेज है। आज उस चीज़ का डेप्थ समझ में आता है कि व्हेन यू वर्क टुगेदर इन अ टीम द रिजल्ट्स कैन बी फंडामेंटली डिफरेंट। तो बस क्यूरियस रहिए, कुछ करते जाइए, एंड लाइफ कैन आपको कहाँ भी ले जाएगी, आपको भी शायद उसका अंदाज़ा नहीं है। Well, I really want to thank you for your advice. It might have helped your younger self, but it's also helped me realizing this advice. So I thank you so much for coming to my interview today, and thank you for participating in it. थैंक्स राधिका, आपसे बात करके मुझे भी अपने कुछ पुराने मोमेंट्स एंड लाइफ के सिचुएशंस याद आए। थैंक यू सो मच। एंड इन द एंड कहूँगा कि आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि लाइफ में वो जो भी करें, जिस भी स्किल, जिस भी लाइफ कोर्स और करियर चूज करें, हमेशा क्यूरियस रहें और कभी भी सीखना मत छोड़ें, एंड लाइफ विल टेक केयर ऑफ इट। Thank you so much and wish all the best to you and all the kids who are watching this video.